प्रस्तुत करते हैं आनंद वीडियो प्रतापपुर छत्तीसगढ़। संपर्क नंबर 96176056। बाबा जिन भगवान जी ईश्वर परमात्मा के रूप में हमारे दादा परदादा से स्थापना किया गया, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, घरों में, लेकिन उस गुरु, उस भगवान अपना कैसे होंगे, इस विषय के हमारे ग्रंथ, हमारे गार्जियन, हमारे पूर्वजों ने नहीं साबित कर पाया। आज इस कलयुग में सारी सत्ता फेल हो रहा है, डॉक्टर फेल हो रहे हैं, वैद्य फेल हो रहे हैं। उस परिस्थिति में इस कलयुग में महामानव साहब श्री हरिनारायण भैया, ममता मई दीदी नीलम आनंद, उन्हीं के वजह, उन्हीं को कारण, उन्हीं को चलते यह संदेश हमारे आपके तक पहुंचा है। आज हम लोगों ने देखा कि इस संसार में चारों तरफ शोरगुल मचा हुआ है, लेन देन, धन धंधा, बर बिजनेस में मन भक्ति से नहीं किसी को लगता, मन पूजा पाठ में किसी को नहीं लगता, लेकिन साहब ने इतनी आसान तरीका से उस भगवान, उस शिव से मिलने के लिए एक राजमार्ग रास्ता उन्होंने बना दिया। किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, कुछू खाता हो, कैसू रहता हो, कोई कपड़ा पहनता हो, कहीं हो, छत में हो, झोपड़ी में हो, किसी भी व्यक्ति महादेव को अपना बना सकता है। इसके लिए आसान तरीका उन्होंने लगाए। कोई कंडीशन नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं। उन्होंने कहा कि जिस प्रेम आपके घर में है, माँ को माँ कहते हैं, बेटा को बेटा कहते हैं, भाई को भाई कहते हैं, पड़ोसी को अपना समझते हैं, ठीक उसी रिश्ता महादेव से लगाइए। यानी शिव का दुनिया में आप हैं, लेकिन आपके दुनिया में शिव नहीं है। आपके दुनिया में लोभ है, आपके दुनिया में लालची है, आपके दुनिया में एशिया है, आपके दुनिया में लूट खसोट का बात है। यानी इकट्ठा धन करने के लिए चिंता ज्यादा होती है, किसी को ठगने की चिंता ज्यादा होती है। लेकिन साहब ने कहा कि सब काम कीजिए, लेकिन उस महादेव के एक बार अपना बना के देखिए। आज साहब का दिया हुआ चीज जो हमारा आपका मिला है, ये साधारण नहीं है। इसको हमको आपको ऐसा स्थापना करना है, ऐसे मानना है कि हम अब आप चल भी जाएं तो हमारे आपके जाने के बाद भी मेरे गुरु साथ रहे। शिव चर्चा तालीबाजी नहीं है, शिव चर्चा भाषण नहीं है, शिव चर्चा गुटबाजी नहीं है, यह गुरु चर्चा दिल का आवाज है, दिमाग का चीज नहीं है। साहब ने कहे कि जितना दुनिया के रिश्ता होती है, सारा रिश्ता दिल में होता है। यदि दिमाग में होता तो रिश्ता टूट जाता, यदि दिमाग में होता तो आपस में सब बिखर जाते। लेकिन हम अब आप उसी घर में रह के, उसी परिवार में रह के कुछ खाते पीते हैं, महादेव का चेला बन सकते हैं। और उन्होंने पहला सूत्र में कहा कि पहले अपने लिए दया की याचना कीजिए, और जब दया में मिला उसी चीज को दूसरे से कहने के लिए कोशिश कीजिए कि भैया जी मैंने शिव का शिष्य बना, काफी परेशान में था, बनारस से दवा चल रहा था, रायपुर से दवा चल रहा था, लेकिन महादेव का जब चेला बने तो मेरा दवा छूट गया। मैं महादेव के साथ रह रहा हूँ और महादेव मेरे को साथ में रखे हैं। आज इसी बात की गवाही देने के लिए मुख्यालय रांची द्वारा, जिनका हम लोग कहते हैं मुख्यालय, जिनका मुख से शिव चर्चा निकला हो, जिनके गुरु ने आदेश दिया हो, उनको हम लोग मुख्यालय कहते हैं। रांची इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिनारायण भैया के बड़े बहू जो शिव परिवार के अध्यक्ष हैं, उन्होंने विदेश यात्रा में हैं, रात दिन दिनचर्या चल रहा है इसी बाबा, इसी भगवान को गवाही देने के लिए। हमको आपको भी अपने पंचायत, अपने प्रखंड, अपने जिला, अपने गांव, अपने पड़ोसी, अपने हितनाथ को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि काफी परेशान में आपका भाई, आपका बहन है। गुरु भाई लोग चर्चा कम हो रहा है,
और मंच पर इससे ज्यादा चर्चा होता है। साहब ने कहे कि शिव के गुरु बना करके अगर आप बैठते हैं तो कोई लाभ नहीं है। अगर खेती बढ़िया कर दिए हैं, आप खेती के मेहनत नहीं करते हैं, कोई फल नहीं मिलेगा। आपने बहुत बड़ा गुरु बनाए हैं, जगत के गुरु बनाए हैं, उस गुरु के आप क्या दे सकते हैं? हवा उनका है, पानी उनका है, जल उनका है, फल उनका है, फूल उनका है, सांस आ रहा है, जा रहा है, ये भी उन्हीं को है। हम लोग धीरू अंबानी के अगर 100 रुपया लेके और दिखाएंगे कि मेरे पास भी पैसा है, तो गलती हमारा है, क्योंकि शिव को देना है। साहब का पास एक बार हम लोगों ने देखा था, मंडल जी एक बार साहब का माला लेकर के जाने लगे कि स्वागत करेंगे जन्मदिन में, तो साहब ने कहा था कि हम माला से प्रसन्न नहीं होंगे सर, मेरे को प्रसन्न करना होगा, तो सच्चा शीश बना दीजिए, सच्चे शिव का शीश बना करके 3 सूत्र बता दीजिए, तभी मैं प्रसन्न रहूंगा। धन है वो साहब, धन है वो दीदी कि उनका जब भी मनसा चला तो शिव शिष्यों के लिए चला, भाई बहन के लिए चला, एक दूसरे के प्रति चला। हमको कि आज मेरे ही गांव में, मेरी ही पंचायत में आज इस मिडिल स्कूल ग्राउंड के प्रांगण पर शिव गुरु चर्चा का कार्यक्रम रखा गया है। तो चर्चा सुनाने से पहले मेरे शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम स्वीकार हो। और यहाँ पर उपस्थित तमाम भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। तो धन्य है हमारे इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद भैया और दीदी नीलम आनंद ने, जो कि आज जिन शिव को हम आप सदियों से भगवान के रूप में मानते आ रहे थे, उन्हीं शिव को अपना गुरु बनाने का यह मौका मिला। जो कि हम आप इतने कष्ट परेशानी में दर दर भटकते रहे, लेकिन हमारा संकट का समाधान कहीं नहीं होता था। लेकिन आज हमारे साहब और दीदी नीलम आनंद ने यह 3 सूत्र का रास्ता दिया है। शिव को अपना गुरु बनाने का मौका मिला गुरु भाई और गुरु बहन, कि वह जन जन और जगत के गुरु है, उन शिव को अपना गुरु बनाया जा सके। और अपना गुरु बनाने के लिए यह 3 सूत्र दिए कि पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरा सूत्र में चर्चा और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से अपनी गुरु शिव को प्रणाम करना। तो यह 3 सूत्र हमारे गुरु शिव के चरणों में हमारा ध्यान लगे रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, हमारा मन कहीं भटके ना, इसलिए यह 3 सूत्र सहायक सूत्र है, जो कि हम अपने गुरु शिव को याद करके अपने जीवन में शिव गुरु की दया पा सकते हैं। और रही बात भगवान की, तो हम भगवान को याद करने के लिए हमारा मन उतना जप तप में लगता नहीं है। भगवान को याद करने के लिए भक्ति की जरूरत होती है। यदि हमारे पास इतना समय नहीं है कि जब तब करके उन भगवान को हम याद कर सकें, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लगती है, हमको भगवान की भक्ति करना इतना आसान नहीं है। तो हम आप लोगों को आज यह सरल सुविधा रास्ता हमको मिला है कि गुरु को याद करने से हमको दया और ज्ञान मिलती है, जो कि गुरु से आया ज्ञान हमारी जीवन जीने की कला सिखलाती है। तो आप सभी भाई बहन शिव को अपना मान करके उनको याद कीजिए और अपने जीवन को साप्ताहिक समस्या या मुख्यालय की समस्या या रास्ता का समस्या है, सबों पर ध्यान देते हुए समझाने की दया करेंगे। थोड़ा समय 2 मिनट समय ले रहा हूँ। मैं अभी कुछ कहानी बता रहा था कि नारद जी बोले, यहाँ पर मेरा उपस्थित तमाम गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। देखिए सुनिए ना, थोड़ा सा हम लोग किसी सिस्टम में लागू हैं। साहब के द्वारा जो आध्यात्मिक शिव गुरु चर्चा हम लोग के बीच आया है, उसका कुछ नियम भी है।
और हम लोग उस नियम का पालन करें, क्योंकि पुराने शिव शिष्य हैं तो हम लोग को पालन करना चाहिए। नए से गलती होता है, पुराने से नहीं होना चाहिए। हम लोग गुरु चर्चा की ओर चलते हैं। गुरु महादेव हैं और यह बात साहब श्री हरिंद्रानंद भैया के द्वारा हम लोगों के बीच आया है। साहब शिव को गुरु बनाया। कहानी बहुत सारा है और समय के अनुसार कहना पड़ता है। जितना समय रहता है तो हम लास्ट में आए हैं, समय भी कम है। हमारे बाद भी कई वक्ता आपके बीच मौजूद हैं। साहब ने शिव को गुरु बनाया और उन्होंने यह संकल्प लिया, सीखेंगे तो आपसे सीखेंगे, किसी और अन्य से नहीं सीखेंगे। और गुरु आपको तब मानेंगे जब आप हमको अनुभूति दीजिएगा। जटाजुट के रूप में आइएगा तो भी नहीं मानेंगे, त्रिशूल डमरू लेकर के आइएगा तो भी नहीं मानेंगे, गले में सांप होगा तो भी नहीं मानेंगे। हमको अनुभूति दीजिए। ऐसा क्यों कहे उन्होंने? क्योंकि जब उससे पहले श्मशान साधक थे, उस बीच में श्मशान साधना के क्रम में प्रेतों ने ऐसा रूप पकड़ करके ठगा था। तो ठगा हुआ व्यक्ति कहते हैं कि दूध से मुंह जल गया है तो माथा भी फूंक करके पीता है। तो तंत्र मंत्र की क्रियाएं बहुत सारा सीखते क्रम में श्मशान साधना क्रम में प्रेतों से ठगे गए थे। जो जटाजुट के रूप में आया, डमरू लेकर के आया, त्रिशूल लेकर के आया। साहब ने कहा कि ऐसे हम नहीं मानेंगे, हमको विश्वास होना चाहिए। साहब को गुरु मंत्र मिला गुरु के द्वारा, नमः शिवाय। सांस की गति से आया, सांस लेते समय नमः आया, छोड़ते समय शिवाय आया। साहब करने लगे नमः शिवाय। एक दिन गुरु का आदेश आया, हरिंदर तुम जो करते हो सो लोगों को कहो। तब साहब ने कहना शुरू किया कि शिव गुरु हैं, हम दया मांगते हैं अपने गुरु शिव से कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। और गुरु को प्रणाम करते हैं नमः शिवाय मंत्र से। आप सब भी करिए। जो भी मिलते साहब उनको समझाने का प्रयास करते कि शिव का शिष्य हो जाइए, शिव गुरु के रूप में अवस्थित हैं, गुरु का काम करते हैं। आप भगवान तो मानते ही हैं, एक बार गुरु मान करके और 3 ही काम करके देखिए, गुरु बहुत दयालु है। जो करते हैं उसको भुलाइए, जो बता रहे हैं उसको याद से करिए, फिर देखिए गुरु परिणाम देते हैं। अगर परिणाम नहीं देंगे तो बदनामी गुरु की होगी, इसलिए गुरु को एक बार जांचिए कि गुरु कैसे हैं। दया करते हैं तो दूसरे से कहिएगा कि दयालु गुरु है, और दया नहीं करते तो कहिएगा कि गुरु ठीक नहीं है। साहब ने कहा कि गुरु को जांचिए। हम मानव जीवन में बहुत लोगों को गुरु बना लेते हैं, व्यक्ति को गुरु बना लेते हैं। किसी ने कहा कि हम समय पर आपका काम आएंगे, कोई गुरु कहा है? नहीं कहा। आज के समय में कोई गुरु नहीं कहता कि समय पर आपका हम काम आएंगे, तकलीफ में हम आपका काम आएंगे, ऐसा नहीं कहा। साहब ने कहा कि व्यक्ति के पास सामर्थ्य रहेगा उतना ही करेगा। सामर्थ्यवान गुरु होना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में। गुरु कैसा हो? गुरु में 3 गुण हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्यापी हो और अंतर्यामी हो। तीनों गुण हो, मैंने गुरु से कोई ताकतवर नहीं हो। जहां हम खोजे वहीं मिल जाए। अभी दिक्कत है, अभी खोजेंगे अभी मिल जाएंगे। और मन की बात को समझ जाए। कुछ